हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मान्यवर काशीराम जी, अ कम्बैटिव पर्सनैलिटी। दोस्तों, काशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ ज़िले के खवासपुर गांव में हुआ था। वह रैदास जाति के थे। परिवार ने उनके जन्म के बाद धर्म परिवर्तन कर लिया और रैदासी सिख हो गए। बहनजी नाम की किताब लिखने वाले अजय बोस कहते हैं, कोट, सिख समाज में धर्म परिवर्तन करके शामिल हुए दलितों की वह हैसियत नहीं होती जो ऊंची जातियों की होती है, लेकिन उन्हें हिंदू समाज के दलितों की तरह लगातार अपमान और दमन का सामना नहीं करना पड़ता था। अनकोट। 1956 में काशीराम ग्रेजुएट हो गए। उसी साल आरक्षित कोटे से केंद्र सरकार में नौकरी लग गई। 1958 में उनकी नौकरी पुणे के पास किरकी के DRDO में लग गई। वहां पर वो गोला बारूद फैक्ट्री की लेबोरेटरी में असिस्टेंट के पद पर थे। नौकरी के दौरान ही एक घटना हुई जिसके बाद वो राजनीति की तरफ मुड़े। पढ़े लिखे और नौकरी पेशा दलितों को एकजुट करने के लिए काशीराम ने 14 अप्रैल 1973 को ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ एम्प्लॉइज फेडरेशन का गठन किया। इसे शॉर्ट में बाम सेफ कहा गया। काशीराम कहते थे कि एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन, यानी पढ़े लिखों को समझाना है। 80 के दशक में बाम सेफ की बैठकों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले संजय निषाद एक इंटरव्यू में बताते हैं, कोट, काशीराम कहते थे, जब तक दलितों के मस्तिष्क में दूसरी पार्टियों का कब्जा होगा तब तक उनके घर हर वाह पैदा होगा। अगर दलितों के मस्तिष्क में उनकी पार्टी का कब्जा होगा तो उनके घर हाकिम पैदा होगा। अनकोट। नौकरी पेशा दलितों को एकजुट करने का ये प्रयोग काफ़ी सफल रहा। 1981 के अंत में इस संगठन को नया किया और नाम दिया दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, यानी कि DS4। 1984 में बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत हुई। दोस्तों, 1977 की बात है। मायावती उस वक्त सिर्फ 21 साल की थी और दिल्ली के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी। इसके साथ ही वो IAS की तैयारी भी कर रही थी। प्रोफेसर बद्रीनारायण के मुताबिक, कोट, दिल्ली के किसी कार्यक्रम में काशीराम ने मायावती को जोरदार स्पीच देते हुए सुना। अगले दिन वो एक और सहयोगी के साथ मायावती के घर पहुंचे। काशीराम ने मायावती से पूछा कि तुम क्या बनना चाहती हो। मायावती ने कहा कि मैं IAS बनकर समाज की सेवा करना चाहती हूँ। इसके बाद काशीराम ने कहा कि हम तुम्हें ऐसा पद दे देंगे कि बहुत सारे IAS तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। अनकोट। काशीराम ने मायावती के पिता से उन्हें मूवमेंट में शामिल करने की मांग की, लेकिन पिता ने बात को टाल दिया। पिता की मर्जी के खिलाफ मायावती ने अपना घर छोड़ दिया और पार्टी ऑफिस में जाकर रहने लगी। दोस्तों, 3 जून 1995 को जब काशीराम ने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया तो वो उत्तर प्रदेश की सबसे युवा और पहली दलित महिला मुख्यमंत्री थी। काशीराम ने 2001 में मायावती को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया। काशीराम पर किताब लिखने वाले HS गौतम काशीराम के शुरुआती दिनों का एक किस्सा बताते हैं। एक बार काशीराम किसी ढाबे में बैठे थे। वहाँ कुछ ऊंची जाति के लोग आपस में बात कर रहे थे। उनकी बात का मजमून ये था कि उन्होंने सबक सिखाने के लिए दलितों की जमकर पिटाई की है। इसे सुनकर काशीराम बिफर पड़े। वहाँ मौजूद कुर्सियाँ उठाकर उन्हें मारने दौड़े। दोस्तों, काशीराम को दलितों की कीमत पता थी। वो अक्सर कहते थे कि देश को 85% आबादी पर 15% लोग शासन कर रहे हैं। प्रोफेसर बद्रीनारायण के मुताबिक एक बार किसी बड़े नेता ने काशीराम को मिलने के लिए बुलावा भेजा। काशीराम ने जवाब दिया कि उन्हें मिलना है तो मेरे पास आ जाएं। दोस्तों, बहनजी किताब में अजय बोस लिखते हैं, कोट, एक बार काशीराम मंच पर भाषण देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने पहली लाइन में कहा, अगर श्रोताओं में ऊंची जाति के लोग हों तो अपने बचाव के लिए वो यहाँ से चले जाएं। काशीराम के कुछ चर्चित नारे इस प्रकार थे, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SP DM, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़, बाकी सब हैं DS4। दोस्तों, प्रोफेसर बद्रीनारायण के मुताबिक, कोट, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने काशीराम को राष्ट्रपति बनाने का ऑफर दिया। काशीराम ने कहा, राष्ट्रपति क्या, मैं तो प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। यानी काशीराम को कोई बरगला नहीं सकता था। वे दूसरी पार्टियों के नेताओं को चमचा कहते थे जो 5 या 10 सीट में भी संतुष्ट हो जाते थे। अनकोट। रजत शर्मा के शो आपकी अदालत की बात है। रजत ने काशीराम से पूछा,
4 साल में आपने मुलायम, नरसिम्हा राव, अकाली दल, बीजेपी, शाही इमाम के साथ समझौता किया और तोड़ दिया। अगला समझौता किसके साथ होगा और किसके साथ तोड़ेंगे? काशीराम बोले अनकोट। अभी आप बताइए कौन कौन बचा है? अगर कोई बचा है तो उनके साथ करेंगे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। रजत शर्मा कहते हैं कि आपकी बातों से लगता है कि आप सत्ता में आने के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर लेंगे, नींबू की तरह निचोड़कर नरसिम्हा राव को फेंक देंगे। जवाब में काशीराम ने कहा, कोट, नींबू की तरह निचोड़कर नहीं, वैसे ही छोड़ देंगे, निचोड़ने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, 90 के दशक के मध्य तक काशीराम की डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ गई। 1994 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 2003 में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ। लगातार खराब होती सेहत ने 2004 तक आते आते उन्हें सार्वजनिक जीवन से दूर कर दिया। आखिरकार 9 अक्टूबर 2006 को दिल का दौरा पड़ने से काशीराम की मृत्यु हो गई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।